देखो सब गीता में लिखा, हम गप नहीं बोल रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करे, गीता आप महाभागवत कथा सुनते हो ना। भगवान श्री कृष्ण कहते भाई मैंने सब देखा, मेरे सामने बना है, तुम उसको गाय का चरवाहा ग्वाला मत समझो। अरे मैंने तो जन्म ले लिया इसीलिए, लेकिन मैं बहुत पुराना पुरुष हूँ, सुपर पावर। अब अर्जुन बेचारे दुविधा में पड़ गए, सस्पेंस में आ गए। कहा ये क्या कह रहे हैं, हमारा इनका जन्म तो एक साथ हुआ, उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं है, और सूरज चांद तारे कितने युग बीत गए, कब बने होंगे कोई गिनती नहीं, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा है, चंद्रमा मेरे सामने बना है। अब अर्जुन के मन में दुविधा आ गई, संशय, सोच रहे हैं। तब तक भगवान के ने देखो थोड़ा और बढ़ा के अगले श्लोक में बोल दिया। अरे कहा है अर्जुन, ये सूरज मैंने ही बनाया है, चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर सब मैं क्रिएटर हूं, मैं करतार हूं, करता हूं। आज मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, तुम मुझको अपना सारथी मत समझना। मैं इस ब्रह्मांड को बनाने वाला तेरे सामने खड़ा हूं, ब्रह्म हूं, मैं काल ब्रह्म हूं। हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं। अर्जुन हाथ जोड़ लेते, कहते हैं केशव आप झूठ तो कभी बोल नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलोगे, मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं कि आप झूठ बोलोगे, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। अर्जुन के मन में देखो कई भाव पैदा हो रहे हैं। आप जिसके साथ रहते हो, अर्जुन और भगवान कृष्ण का बहुत नज़दीकी संबंध हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हो गई थी, उनसे एक अभिमन्यु नाम के पुत्र भी पैदा हो गए थे, जो महाभारत में काम आए। 16 वर्ष की उम्र में देखो कौरवों ने मिलकर मार डाला। इन अभिमन्यु भगवान कृष्ण के सगे भांजा हैं, अर्जुन के पुत्र। तो सगा रिश्ता नाता होते अर्जुन कह रहे हैं केशव। उनके मन में दुविधा आ रही, भाई अभी तक तो जंगल में गाया चलो, इनको चरवाहा कहते थे, पढ़ाई लिखाई राजा तो थे नहीं, और अभी कुछ दिन पहले ही हस्तिनापुर में जब ये संदेश लेकर पांडव हम लोगों का गए थे, तो भरी सभा में दुर्योधन ने सैकड़ों गाली दिया। सामने गाली देता रहा दुर्योधन, और कहा अपने सिपाहियों से इस ग्वाले को बंदी बना के जेल में डाल दो। सिपाही इनको पकड़कर जेल में डालने जा रहे थे, वहां से तो किसी तरह जान बचा के भाग आए। हिम्मत नहीं पड़ी कि दुर्योधन के सामने कुछ बोल दें, और आज हमारे सामने कहे कि मैं क्रिएटर हूं, मैंने सूरज बनाया, मैंने चांद बनाया, मैंने धरती बनाई, मैंने पेड़ पौधे समुंदर पहाड़ बनाया। तो दुर्योधन को भी तो इन्होंने बनाया। जिस दुर्योधन को इन्होंने बनाया, वही दुर्योधन भरी सभा में गाली दे रहा है। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए थे संदेशा लेकर पांडवों का दूत बनकर, तो दुर्योधन ने गाली ही गाली देना शुरू कर दिया था। कहा उस समय तो कुछ बोले नहीं, जान बचा के भाग आए, और आज हमसे करें कि मैं भगवान हूँ, कालों का काल महाकाल हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ। अब भगवान कृष्ण से नहीं कह रहे, वो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सम्मान करते थे, मानते तो थे अर्जुन उनको, अपने से सुपर पावर मानते थे, लेकिन इतना नहीं मानते थे जितना वो बोल गए। इतना तक उनको विश्वास नहीं था कि ये करतार हैं भगवान। अर्जुन सोच रहे मेरे सामने ये जो मेरा रथ हाँकने जा रहे हैं महाभारत युद्ध में, ये वास्तव में भगवान हैं। अब आप ही के बीच में कोई ऐसा कह दे आपका रिश्तेदार, भले उसके अंदर वो शक्ति हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके अंदर संशय आ जाएगा, क्योंकि उसको आपने रोते देखा होगा, गाते देखा होगा, हंसी मजाक, रिश्तेदारी अर्जुन के में हंसी मजाक भी होता था। अर्जुन के अंदर कई शंका पैदा, क्या भगवान ऐसे मजाक करते हैं? क्या भगवान इसी तरह से गोपिकाओं के साथ, लड़कियों के साथ नाचा करते हैं? नाचते, क्योंकि वो भी देखे थे वो।
कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गाँव जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें नारद से सुख व्यास रटें पचिहारे तव पुनि पार न पावें और ताहि अहीर क छो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। अर्जुन उनका ये भी इतिहास बचपन वाला जानते थे कि जब ये जंगल में गाय चराने जाते थे, गांव की गोपिकाएं यादव कन्याएं दही मट्ठा बेचने मथुरा जाती थी और इनसे कहती थी कान्हा बड़ा अच्छा आप नाचते हो, जरा हमको अपनी नाच दिखा दो, हम बदले में आपको एक गिलास मट्ठा पिलाएंगे। दूध दही नहीं, मट्ठा, छाछ माने मट्ठा। मट्ठा जानते हो ना, जो पतला आता है, दही में पानी डाल के जो आप फेंट कर बनाते हो। बताओ, भगवान भी गजब के होते। एक गिलास मट्ठे पर सर पर हाथ लग करके लगे नाचने। नाच खत्म, गोपिकाओं ने कहा कान्हा बंद, अब हमको बाजार जाना, घर वाले डांटेंगे, लेट हो जाएगा। अच्छा लो कान्हा, बड़ी अच्छी नाच दिखाई, मट्ठा पी लो। जंगल में कहीं लोटा नहीं, कहीं गिलास नहीं। कान्हा ने अपनी अजूली हाथ लगा दिया, गोपिकाओं ने ऊपर से थोड़ा गिरा दिया और कान्हा ऐसे मट्ठा पी। कहा आज चलो, अब चलते हैं, आज चलते हैं, खेल खत्म, कल फिर मिलेंगे। अगले दिन फिर गोपिकाएं आगे, कहा फिर नाच दो कान्हा। बताओ आप, अब ये सब जिसका कर रहा हो खेल। आज वही कह रहे हैं कि अर्जुन मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, मैं कालों का काल महाकाल बनकर पैदा हुआ हूँ। मुझको धरती पर पापियों का नाश करना है, धर्म की रक्षा करनी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारितराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन ने बस इतना ही उनसे कहा। ये सब तो मन में दुविधा होती है। कहा केशव, आप जो बोल गए, मैं सही मानता कि आप झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन ये मैं कैसे विश्वास करूं कि आप भगवान हो, ब्रह्म हो, कालों के काल महाकाल हो, आप काल जीत हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन, आपका दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई। जब तक सही रूप देख नहीं लोगे विश्वास कैसे होगा। चलो मैं दिखा देता हूं मैं कौन हूं। भगवान श्री कृष्ण देखो आगे कहते हैं कि न तुमाम सकशे द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्वरम। कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, इन चर्म चक्षुओं से तो नहीं देख पाओगे, समस्या है। कोई भी आज तक देवी देवता ईश्वर भगवान को इन हाड़ मांस की आंखों से नहीं देख पाया। जितने ऋषि मुनि महात्माओं का, भक्तों का नाम सुनते हो, जिनको भी भगवान ने, देवी देवताओं ने दर्शन दीदार दिया, सबको दिव्य चक्षु से दिखाया है। चक्षु माने आंख होता, दिव्य माने विशेष। दिव्य आंख क्या है? ये देखो दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है। आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाए। आत्मा की आंख को रामायण गीता वेद भागवत में दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरी आंख। जैसे हमारे शरीर में दो आंख, लेकिन आत्मा में कई आंख है? कई आंख? सिंगल सिंगल। शरीर में दो आंख और आत्मा में एक। आप अगर एक आंख वाला हो, एक आंख आपकी फूट जाए तो चेहरा आपका बिगड़ जाएगा, अच्छा लगेगा? लेकिन गजब का विधाता का खेल है। एक आंख वाला आदमी तो बस सूरत लगेगा, चेहरा नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन एक आंख वाली आत्मा, स्पिरिट इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर है कि संसार में इसका कोई शानी मुकाबला नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग है। ये आत्मा दोनों आंखों के बीच में, यहाँ जहाँ बिंदी टीका लगाते हो आप, यहाँ सिचुएटेड है।
इस आत्मा की आंख को जन्म के समय माया बंद कर देती। बंद कर दिया माया ने, बंद है। किसने बंद किया? माया महाठगनी हम जानी। भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। जब जीव जब धरती पर जन्म लिया, उसी दिन आपकी इस दिव्य आंख को माया पर्दा डाल देती। माया के पास पर्दा है। जैसे आप किसी आंख पर पट्टी बांध दो, अगर आपके पास पट्टी है, नहीं पट्टी है तो ऐसे हाथ से बंद करते हो। जैसे सूरज को बादल को हरा ढक ले, सूर्य नारायण छिप जाएंगे, ऐसे इस आंख को माया ने बंद कर दिया। अब यही आंख खुले तब तो ब्रह्मांड, ये इंटरनल है। इन दोनों आंखों से जो देख रहे इसको माया की छाया कहते। गो गोचर जहलो मंजाई, सो सब माया जानो भाई। ये घर मकान कोठी हवेली, सूरत बंबई भोपाल अहमदाबाद समुंदर दरिया, जो कुछ देख रहे हो, बेटे बेटियां घर परिवार रिश्तेदार दोस्त मित्र, इसमें कोई परमानेंट नहीं है। आज है कल फना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। जो चीज आज है कल नष्ट हो जाए उसको माया की छाया कहते। माया की झूठी बाजार इसीलिए कहा गया। और इसी झूठी बाजार में हम लोग फंस गए, भूल गए, क्योंकि असली बाजार आपको दिखा जो सही बाजार है, परमेश्वर की करतार की भगवान की जो चेतन बाजार है, जो कभी नष्ट नहीं होगी। वहाँ प्रलय नहीं, महाप्रलय नहीं, बाढ़ नहीं, सूखा नहीं, भूकंप नहीं। ये चेतन बाजार हमको आपको दिखाई नहीं दे, दिखाई देगी दिव्य दृष्टि से, दिव्य अक्षु से। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन बिना दिव्य आंख के मुझे कैसे देख सकते हो? अर्जुन ने कहा केशव दिव्य दृष्टि खुलेगी कैसे, बंद है तो? भगवान श्री कृष्ण कहते भाई मैं खोलूंगा, सबका समाधान मेरे पास है। भगवान जब है तो क्या समस्या? कहे बाहर की दोनों आंखें बंद करके बैठ जाओ। अर्जुन आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बस एक काम और करो, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने मन को, ख्याल को, ध्यान को इधर माया की बाजार से हटाकर यहाँ दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो। अब मन को देखो, रोकना तो बहुत कठिन है, सबकी समस्या है। आप भी पूजा पाठ कभी करते हो, मंदिर देवालय शिवालय कहीं भी हाथ में लेकर के माला राम राम सीता राम करते हो, लेकिन मन देखो आपका खेत में ट्रैक्टर चलाने भाग जाता, कहीं दुकान में, कहीं दफ्तर में भटक जाता। आज अर्जुन की भी यही समस्या, उनका मन भाग करके युद्ध में जा रहा, क्योंकि सामने बहुत बड़ा महायुद्ध दिखाई दे रहा। अर्जुन को डर लग रहा, युद्ध में कौन मरेगा कौन बचेगा। अर्जुन घबरा करके आंख खोल देते और कहते केशव मेरा मन तो अंदर में रुक ही नहीं रहा, मेरा मन घबरा करके युद्ध में जा रहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते एक बार तुम और आंख बंद करो, अब कि मैं तुम्हारे मन को रोक दूंगा। भगवान तो रोक ही सकते, जिसके पास शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता। कहा मैं रोक दूंगा। अपनी योग शक्ति से भगवान के ने अर्जुन के मन को जब रोका, जब मन देखो यहाँ स्थिर हो गया, जैसे थाली का पानी हिल रहा है, आप उसमें चेहरा देखोगे नहीं, लेकिन अगर थाली का पानी स्थिर हो जाए तो आपको उसमें चेहरा नजर आएगा। ऐसे मन की ये चंचलता, मन का चलायमान, ये चारों तरफ देखो भटकता रहता। जब यहाँ मन रुका तो अर्जुन का ब्रह्मांड फट गया, यानी दिव्य दृष्टि खुल जाती और सामने देवी देवता ईश्वर भगवान स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाई दे रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से अपना योगेश्वरी स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप भी अर्जुन को दिखा दिया। अर्जुन देख करके आश्चर्यचकित हो जाते, चरणों में गिर जाते और कहते हैं केशव अब मैं समझ गया। और तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वंदना शुरू कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। अरे कहा केशव मैं तो कुछ समझ रहा था, आज मेरी समझ में आ गया आप ही सब कुछ हो। अब मैं युद्ध करने के लिए जो आप कहोगे मैं सब करूंगा।
और तब देखो जाकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए और सारे पापी राजा उस युद्ध में मारे गए। तमाम रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा नहीं जा पाया, सारे राजवंश मिट गए। और फिर धर्म का राज, धर्म की स्थापना, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो राम राज आ गया, धर्म का राज आया। धर्म का राज कब आता है? जब कहीं मछली नहीं, कहीं अंडा नहीं, कहीं शराब की दुकान नहीं। राम राजा बने, राजा राम अवध राजधानी। भगवान राम के राम राज में, युधिष्ठिर के राज में। और आज क्या हो रहा है? गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकान गांव गांव पूरे भारत में। क्या रामराज आएगा? धर्म आएगा? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, मुख्य प्रधानमंत्री के कान में, कि जो आप रामराज लाने की बात करो धोखा है। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? मशीन लगी, आवाज तो पहुंची रही है। लंदन अमेरिका तक लोग देखते हैं। आप तो यहाँ इतने लोग हो, लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शासन प्रसाद न जाने कौन कौन सुनता होगा। और कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब के कान में आवाज पहुंच गई तब? योगी साहब तो देखो बीड़ी तक नहीं पीते हैं, साधु सन्यासी आदमी। और इस समय उनका देखो एक प्रोजेक्ट है बुलडोजर, 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 बुलडोजर। लेकिन अभी माननीय योगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज आएगा? अगर आपको भारत में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर, 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 बुलडोजर चलाना है। घर गिराने से रामराज नहीं आएगा। चाहे मुसलमानों का घर गिराओ, चाहे हिंदुओं का घर गिरा दो, चाहे गुजरातियों का गिराओ, चाहे बिहारियों का गिराओ, चाहे मराठों का गिरा दो, चाहे सिखों का गिरा दो, किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज आएगा? अरे घर तो दूसरा बना लेंगे, एक घर गिरा दोगे फिर बना लेंगे। अगर आपको वास्तव में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, शराब की दुकानों को बंद करो। वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत, वेजिटेरियन काशी। भगवान भोले की नगरी काशी को शाकाहारी शुद्ध बनाओ। पूरे काशी बनारस में मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। वेजिटेरियन प्रयागराज, प्रयागराज कुंभ की धरती, महाकुंभ की धरती प्रयागराज इलाहाबाद, ऋषि मुनियों का अखाड़ा अड्डा, उसको भी वेजिटेरियन शाकाहारी बना दो। पूरे इलाहाबाद में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद। वेजिटेरियन अयोध्या अवधपुरी, जहां भगवान राम का मंदिर बना दिया। अयोध्या में आज भी गांव गांव मछली अंडा शराब बिक रहा, वहां राम को बैठा दिया। वेजिटेरियन अयोध्या, अयोध्या को शाकाहारी बनाओ, शुद्ध करो धरती। वेजिटेरियन मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा को शुद्ध करो, मछली अंडा शराब की दुकान बंद करो, तब तो रामराज आए। देखो बच्चे ताली तो बजा रहे, पता समझ रहे झुट्टे बजा रहे, झुट्टे पीट रहे ताली से। ये बिहार वाले तो नहीं है, लगता बिहारी है लग रहा है। इसी ताली तो गुजराती नहीं बजाते हैं। बिहार यूपी के जहाँ पूर्विया रहेंगे ना, अपना परिचय अखाड़ा तो बना ही देते। मुंबई हो चाहे दुबई उबई तक आप अखाड़ा बना डालें। सट नेतागिरी में चुनाव उनाव लड़के MP MLA भी बन जाते। बताओ बम्बई में बन गए, बम्बई में मिनिस्टर बन जाते पूर्विया आकर के नेतागिरी में। और देखो बच्चे अभी से ताली बजे नेता बनेंगे वो सब।
दो चार बंदूक बंदूक लेके रगड़ा झगड़ा करेंगे तब तक नेता का मतलब क्या है? दो चार जगह मारो पीटो काटो पीटो झगड़ा उगड़ा करो, बच गए तो नेता बन जाओगे, मर गए तब तो खत्म। अगर कहीं काउंटर हो गया तब तो राम नाम। और दो चार कत्ल उतल करने के बाद अगर आप जिंदा बच गए तो अगली बार एमएलए का चुनाव जीतना। आज नेतागिरी का एक अलग रास्ता, गांधी महात्मा वाली नेतागिरी उधर का अलग था। गांधी महात्मा तो बीड़ी नहीं पीते थे, वो जैसा नेता बनाना चाहते तो ऐसा कोई नेता बन कहाँ पाया भारत में। गांधी महात्मा के बाद तो बस देश के नेता लीडर बोतलें पीते रहे, दिल्ली अहमदाबाद में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। भारत की राजनीति गांधी महात्मा की हत्या के बाद बिना पीलवान का हाथी हो गया। गांधी महात्मा ही नेताओं की चुरकी पकड़ते, जैसे इतने बड़े जानवर हाथी को पीलवान महावत बस में करता अपना भाला चाकू लेकर। गांधी महात्मा की हत्या के बाद भारत की राजनीति बेलगाम हो गई। नेताओं की चुरकी को पकड़ने वाला कोई भारत में नहीं था। दो ही पुरुष थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों लोग आज़ादी के बाद किनारे हो गए। देश के नेता लीडर मनमाना कर दिए, मारा धर्म का सत्यानाश। सनातन धर्म की कमर उसी दिन तोड़ दी गई जिस दिन भारत में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन गांव-गांव खोलने के लिए सरकार ने एजेंडा कानून लागू बना दिया। शराब की दुकानें सरकार ने खुलवा दिया, सनातन की कमर टूट गई। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बनाकर सबको विधर्मी बना दिया, सबका सील भंग हो गया, चरित्र खत्म हो गया। सनातन धर्म तो उसी दिन खत्म हो गया। सनातन धर्म की समस्या मांस और शराब, बुराई है। सनातन धर्म को मुसलमानों से क्या खतरा है? मुसलमान 18 करोड़ हैं, हिंदू 1 अरब 4 करोड़ हैं। सारी मिलिट्री आपकी, सारे पुलिस के सिपाही आपके, सारी फोर्स सिक्योरिटी आपकी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके। मुसलमानों से अब क्या खतरा? जब खतरा था तब तो हो गया, जब उनका राज था मुसलमानों का तब भी नहीं हिंदू मिट पाए। अब मुसलमानों से क्या खतरा है? सनातन धर्म को खतरा है शराब से, सनातन धर्म को खतरा है मछली और अंडा से, सनातन धर्म को खतरा है नसबंदी गर्भपात से, सनातन धर्म को खतरा है बुराई से, पाप कर्म से। किसी जाति से सनातन धर्म को खतरा नहीं है। आज 80% हिंदू मांसाहारी हैं, इनसे सनातन धर्म को खतरा है। मुसलमानों से भी, मुसलमान भी तो मांस खाते हो तो खाते ही है। मुसलमान ज़्यादा मांस खाते, हिंदू कम खाते। मुसलमान गाय बैल भैंस की भी मांस खा जाते, हिंदू बकरी मुर्गी सूअर ही खाते, लेकिन खाते दोनों हैं। दोनों से सनातन को खतरा है। अगर मुसलमानों से खतरा है तो मांस खाने वाले हिंदुओं से भी सनातन को खतरा है। शराब पीने वाले,